हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एरविन स्काउट रेजिमेंट के लीडर से बात करता है लीवाई, फर्लन और इसाबेल को स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सेक्शन कमांडर फ्लेगन इस बात का विरोध करता है और वो कहता है कि अगर हम ऐसे क्रिमिनल्स को सोल्जर्स बना देंगे तो ये तो सोल्जर्स का नाम खराब करना होगा। लेकिन एरविन बताता है कि उन तीनों को ओडियम गियर काफी अच्छे से चलाना आता है, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। फिर ये लीडर्स बात करते हैं एरविन के उस प्लान की जिसमें ये नहीं बताया जाता कि टाइटन्स को कितने अच्छे तरीके से मारा जा सकता है, बल्कि ये बताया जाता है कि किस तरह से टाइटन से हम बच सकते हैं जिससे कि कम से कम सोल्जर्स मारे जाएंगे। और अंत में कमांडर कीट शार्डिस उन तीनों को स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन इन तीनों को इंट्रोडक्शन बाकी सोल्जर्स के साथ किया जाता है और उन तीनों को फ्लैगन के स्क्वाड में डाल दिया जाता है। और फ्लैगन को ये बात पसंद नहीं आती, वो कहता है कि इन तीनों को तो एरविन को संभालना चाहिए ना। तो कमांडर कहता है कि वो तो है, लेकिन एरविन का काम फॉर्मेशन को संभालना है। इसके बाद उन तीनों को उनके रूम दिखाए जाते हैं। इसाबेल भी खुश होती है कि ये तीनों साथ रहेंगे, बट इसाबेल को कहा जाता है कि लड़कियों का सेक्शन अलग है। तो यहाँ पे जब फ्लैगन अपनी बातें कर रहा होता है तब लीवाई देख रहा होता है कि यहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई है कि नहीं। वो ऊपर वाले बेड के साइड्स में देखता है तो वहाँ पे उसे धूल दिखाई देती है और उसी वक्त फ्लैगन कह देता है कि मुझे पता है कि तुम अंडरग्राउंड सिटी में कूड़े कचरे में रहते हो, तो इस जगह को साफ रखने की कोशिश करना। ये सुन के लीवाई को काफी गुस्सा आता है और वो फ्लैगन से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन फर्लन आके लीवाई को कवर अप कर देता है। जैसे ही फ्लेगन वहां से जाता है तो हमें बताया जाता है कि जो आदमी लीवाई और इनके पास आया था अपना ऑफर लेके, उसने बताया था कि स्काउट रेजिमेंट इनके पीछे आएंगे और उन्हें बंदी इसलिए बनाया गया है जिससे कि वो आसानी से मिलिट्री के अंदर घुस सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शार्डिस एरविन से बात करता है और बताता है कि इतने समय से जो एक्सपेडिशन का बजट होल्ड करके रखा हुआ तो वो एकदम से अप्रूव हो गया है। निकोलस लबोव, जो कि इतने समय से इस चीज को रोके हुए था, उसने अपना मन बदल लिया है। तो कीथ एरविन से पूछते हैं कि कहीं तुमने जबरदस्ती तो उससे ये प्लान अप्रूव नहीं कराया ना, क्योंकि तुमने पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और तुमने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि ये प्लान अप्रूव होगा। तो एरविन बताता है कि लबोव लैंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और उनका प्लान ये था कि वो सारे पैसे मिलिट्री पुलिस पे लगाएंगे और उसका उसके पास सबूत भी है। उसने ये भी बताया कि लबोव ने लीवाई और उसके दोस्तों को ऑर्डर दिया है कि वो मुझसे वो सबूत चुराएं और मुझे मार दें। तो कीथ एरविन को खतरे के बारे में आगाह करता है, लेकिन एरविन बोलता है कि ये स्काउटिंग मिशन हमेशा चलते रहने चाहिए अगर हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं। तो जब एरविन वहां से जाता है तो उसके सामने से लीवाई गुजरता है और लीवाई अपने आप से कहता है कि एरविन स्मिथ, मैं ही तुम्हें मारूंगा, क्योंकि अंडरग्राउंड सिटी में लीवाई के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया होता है। इसके बाद हमें लीवाई और इसाबेल को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है और वो दिखाते हैं कि उन्हें ओडियम गियर कितना कमाल का चलाना आता है। और यहाँ पे जब लीवाई अपनी ब्लेड्स को पकड़ता है तो उसे कहा जाता है कि क्या तुम दीवार से बाहर निकलती मरना चाहते हो क्या, ये क्या तरीका हुआ ब्लेड पकड़ने का। तो लीवाई कहता है ये मेरा खुद का स्टाइल है। ये सब लीवाई को देख के चौंक जाता है क्योंकि उसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। यहाँ तक कि फ्लेगन भी इम्प्रेस हो जाता है। भले उसको लीवाई की ब्लेड पकड़ने के स्टाइल से प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। दूसरी ओर हांजी भी उसको देख के इम्प्रेस होती है और कहती है कि कितनी कमाल की बात है कि अब ऐसा दौर शुरू हो गया कि सबका टाइटन को मारने का अपना ही एक अलग अंदाज है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फर्लन एरविन के ऑफिस में घुस जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स को तलाशने लगता है, लेकिन जब एरविन आता है तो उसे वहां से जाना पड़ता है। उसके बाद वो लीवाई और इसाबेल से मिलता है और कहता है कि रूम में तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, इस हिसाब से एरविन उन्हें अपने साथ ही लेके घूमता है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक्सपेडिशन के दौरान ही सबसे बढ़िया मौका है वो डॉक्यूमेंट्स छीनने का और एरविन को मारने का, जब उन सबका ध्यान सिर्फ टाइटन्स पे होगा। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। लीवाई ये बात तो मान जाता है, लेकिन उन्हें कहता है कि तुम यहीं रुकोगे और ये काम मैं खुद ही करूंगा, क्योंकि लीवाई को याद आता है कि अंडरग्राउंड सिटी के मिशन में भी वो दोनों पकड़े गए थे। इसलिए वो उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें रोक देता है, क्योंकि उनमें से किसी ने भी टाइटन्स को पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम अंडरग्राउंड सिटी में वापस नहीं जाना चाहते और अगर वो सरफेस पे रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी ही होगी। फिर फर्लन भी लीवाई से कहता है तुम हम पे भरोसा करो और अंत में लीवाई मान जाता है। तो यहाँ पे 23rd एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन की शुरुआत होती है और जैसे ही वो दीवार से बाहर निकलते हैं तो वो आसमान को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चौंक जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि 15 मीटर का टाइटन सामने से आ जाता है और पीछे से 2 10 मीटर के टाइटन आ जाते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ा लड़ने के बाद फ्लेगन 15 मीटर के टाइटन को मार देता है और उसके बाद ही लीवाई 10 मीटर वाले टाइटन को मार देता है और दूसरा टाइटन इसाबेल को पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने आप को उससे आजाद कर लेती है और उसके बाद फर्लन उस टाइटन को मार देता है। तो फ्लेगन कहता है कि अब मुझे समझ आता है कि एरविन ने इनको स्काउट्स के अंदर क्यों भर्ती किया।
भले ही उन्हें कहा जाता है कि तुम बहुत सारी गैस यूज कर रहे हो, जिसे सुन के लीवाई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं गैस बचाने के चक्कर में अपने दोस्तों को खतरे में डालूंगा। तो एरविन पूछते हैं क्या तुम्हारे दिमाग में कोई शक है, जिससे लीवाई शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कि उनको दिखाई देना भी बंद हो जाता है। तो अब एरविन समझ जाता है कि टाइटन्स कहीं से भी कभी भी हमला कर सकते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक का दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए एरविन सबको ऑर्डर करता है कि अपनी स्पीड कम कर लो, और लीवाई कहता है कि यही हमारा मौका है कि हम एरविन को मारे और डॉक्यूमेंट्स को चुरा लें। और वो कहता है कि मैं अकेला ही जाऊंगा, जिससे कि किसी को हम पे शक ना हो। तो यहाँ पे इसाबेल और फर्लन लीवाई की बात मान लेते हैं और लीवाई को गुड लक बोलते हैं। तो जब लीवाई तूफान में आगे बढ़ रहा होता है तो वो एरविन के शब्दों को याद करता है कि जब भी हम कोई फैसला करते हैं तो दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई देता है कि काफी सारे सोल्जर्स यहाँ पे एक अबनॉर्मल टाइटन के द्वारा मारे गए होते हैं, और यहाँ पे लीवाई को टाइटन के पैरों के और हाथों के निशान दिखाई देते हैं, और उसे समझ आता है कि वो जस्ट उसी डायरेक्शन में गया है जिस डायरेक्शन से अभी लीवाई आया है, यानी कि जहाँ पे लीवाई के दोस्त हैं। तो लीवाई फुल स्पीड में वापस आना शुरू कर देता है, और वहाँ पे एक बॉडी के होने के कारण घोड़ा नीचे गिर जाता है और लीवाई भी नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि इसाबेल का सर वहाँ पे पड़ा हुआ है, और दूसरी ओर वहाँ पे टाइटन मौजूद होता है जिसके मुंह में फर्लन की बॉडी होती है, और वो टाइटन फर्लन की बॉडी को बीच में से खा जाता है और उसकी बाकी बॉडी जमीन पे फेंक देता है। थोड़ी देर के लिए लीवाई एकदम शॉक हो जाता है, और उसके बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बहुत बुरी तरह उस टाइटन को हर डायरेक्शन से पूरी स्पीड में मारता है, क्योंकि उसके सामने उसके दोस्त मारे गए और वो कुछ भी नहीं कर पाया। जब वो उस टाइटन को पूरी तरह से खत्म कर देता है तो वो वहाँ पे खड़ा होता है और एरविन का स्क्वाड वहाँ पे आता है, और वहाँ पे लीवाई उस टाइटन के लाश के पास रो रहा होता है। तो एरविन कहते हैं कितना बुरा है ये कि सिर्फ तुम ही बचे। तो उससे लीवाई को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो एरविन पे अटैक करता है और बताता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लेकिन एरविन उसे बताता है कि ये सब तो मुझे पहले से पता था, और जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है वो नकली हैं, जबकि असली डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रीमियर डैलिस जैकरी के पास पहुंच चुके हैं। तो लीवाई एरविन को बोलता है कि फिर भी तुमने हमें स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन किया, लेकिन एरविन लीवाई से बोलता है कि तुम्हें किसी बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पछतावे की वजह से आगे जो भी फैसले तुम लोगे उस पर काफी भारी असर पड़ सकता है। एरविन बताता है कि किसी को भी नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि जो भी फैसला हम लेते हैं उसका एक मतलब होता है, जिससे कि हमारे अगले फैसले पे भी फर्क पड़ता है। तो वो लीवाई को आशा दिखाता है कि लीवाई तुम आगे वाले एक्सपेडिशन पे भी हमारे साथ आया करोगे। और जब एरविन वहां से जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि फ्लेगन की लाश भी वहां पे पड़ी होती है। थोड़े समय बाद हमें दिखाया जाता है कि एक नया एक्सपेडिशन होता है और लीवाई भी स्काउट रेजिमेंट के अंदर ही होता है। वो एरविन के शब्दों को याद करता है और उस पर यकीन करता है, और वो एक ऐसी उम्मीद के बारे में सोचता है जो अभी इनको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो एरविन के साथ रहता है। वो दोबारा से एक बार आसमान में देखता है और कहता है कि मैं इस फैसले पे कभी भी पछताऊंगा नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।